ओम शांति। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा बाप परम धाम से आकर हमको पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखलाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी बताया है, बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे, तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। इतनी सहज समझानी है। अपने को आत्मा समझो और अपने प्रियतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वो भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप ही हर 5000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई है। यह याद की यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। बाबा हमें समझाते हैं, भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा नाम एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए हैं, परंतु वह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं। शाली का ग्राम कहे तो भी हर्ज नहीं। अनेकानेक शाली ग्राम है, शिव एक ही है। वह है बेहद का बाप, बाकी सब हैं बच्चे। भक्ति मार्ग में कब से शुरू होता है यह भी किसी को पता नहीं है। आधा कल भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होती है। यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होता है यह भी कोई नहीं जानता। 5 विकारों को रावण कहा जाता है। रावण राज्य भी शुरू होता है द्वापर से। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग की। बाबा समझाते हैं, ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य, यह 3 मुख्य हैं। सन्यासी लोग भी जानते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासी का है अपना हद का वैराग्य, वह बेहद का वैराग्य सिखला न सके। 2 प्रकार के वैराग्य हैं, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। वह है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य, यह है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं तो उन्हों का नाम ही पड़ जाता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, यह भी बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं, भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद नहीं जानते हैं। बाप को भूलने के कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है, परंतु वह कौन है, किसको कहा जाता है, यह भी कुछ नहीं जानते। एक बड़ा लिंग रख दिया है, समझते हैं निराकार परमात्मा है। हम आत्माओं का वह बाप है, यह भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते रहे। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन हो नहीं सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते हैं रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में यह सब तो हो नहीं सकते, कितने झूठे कलंक लगाए हैं। बाप पर भी कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी कलंक लगाए हैं। सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं, यह याद की यात्रा है आत्मा को पवित्र बनाने की।
बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारे में डाल दिए हैं, नीचे ही उतरते आए हैं। अब बाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। बाप समझाते हैं, मैं आत्माओं का बाप हूँ, आत्मा को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि पतित है। इसलिए गाते हैं, पतित पावन आओ, आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा ही सब कुछ करती है। भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब बाप कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को ले जाने आया हूँ, मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है, तभी अभी तक भी पुकारते रहते हो, हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुखों से, डेविल से लिबरेट करो तो हम सब घर में चले जावे। और तो कोई पता ही नहीं है हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे। मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु करते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं, वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं। परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। बाबा कहते हैं, पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष बाद आना पड़ता है। न कल्प लाखों वर्ष का है, न मैं सर्वव्यापी हूँ। यह तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो, मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ। जितना शिव बाबा की ग्लानि की है, उतना और कोई की नहीं की है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है। जब ग्लानि की भी हद हो जाती है, तब मैं फिर आकर उपकार करता हूँ। बाबा कहते हैं, तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए हैं, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप। वह सब है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। यह तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विशंति। ओम शांति।